हम हिंदू लोग, भारतीय लोग ऐसे थे कि हम लोग चींटी को भी नहीं मारते थे। चींटी को भी दाना आटा डालने की परंपरा हमारे भारत में रही है। और आज वही हिंदू देखो किस तरह बड़ी निर्दयता से कैसे बकरी को और बकरे को और मुर्गा और मुर्गी और मछली को तड़पा तड़पा के मारते हैं, केवल इसलिए कि आपको अच्छा लगता है। भाई तुम्हारी जवान को क्या हो गया है? अपनी जवान, अपनी जीभ को इतना भी स्वतंत्र ना करो कि जो चाहे वो करे। अरे जवान को भी स्वाद भी वो चीजें दो खाने को जो अच्छे हों। अब तुम्हारे को खाना है मुर्गी, तुम्हें अच्छी लगती है, स्वाद अच्छा लगता है, तो किसी की हत्या इसलिए कर दोगे कि आपको खाना है? शेर को भी तुम्हारा मांस बहुत अच्छा लगता है, तो क्या तुम अपने आप को काट के शेर के हवाले कर दोगे? जैसे आपको मुर्गी खाना अच्छा लगता है, जैसे आप में से कुछ लोगों को बकरा बकरी खाना अच्छा लगता है, उसी प्रकार शेर को आदमी खाना अच्छा लगता है। शेर क्या खाता है? इंसानों को भी खा सकता है। यदि तुम चाहो तो अपने आप को दे दो शेर को, खा ले भैया। आपको दर्द होगा कि नहीं जब शेर आपको मारेगा, काटेगा, फाड़ेगा? दर्द होगा। ऐसे ही मुर्गी को दर्द होता, ऐसे ही बकरा को दर्द होता, ऐसे ही मछली को दर्द होता। लेकिन तुम्हें समझाए कौन? तुम्हें तो स्वाद चढ़ा है। ऐसा भी क्या स्वाद के किसी की हत्या? अरे हमारे यहाँ जितना स्वाद भगवान के प्रसाद में है उतना स्वाद बताओ बकरा बकरी मांस। हमारे यहाँ तो मरे आदमी को छू लेने से आदमी को नहाना पड़ता है। जब आप किसी की माटी में जाते हो मरे में, तो नहाते हो कि नहीं? मरे को छू लेने से नहाना पड़ता है। क्या जमाना आ गया, मरे को खा जाता है आज का आदमी। वो कहता मैं पवित्र हूं। ला वाह, इतने बड़े बड़े पाप कर लिए आपने, बताओ किसी की हत्या कर ली। कैसे मुक्त होएंगे इन सब पापों से? इसलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, बिल्कुल पाप ना करना। अन्न जैसा होगा मन वैसा होगा। इसलिए आज से आप लोग क्या खाएंगे? क्या खाएंगे? अंडा खाएंगे। आज से आप लोग पहले जो बनेगा घर में शुद्धता से बनाओ, नहा करके रसोई में जाओ, नहा धो करके भोजन बनाओ, इस भाव से कि हम भगवान के लिए प्रसाद बना रहे हैं। वो प्रसाद जब बन जाए तो दाल चावल सब्जी रोटी निकालो, तुलसी का पत्ता डालो, भगवान जी का भोग लगाओ, और भोग लगाकर फिर वापस दाल को दाल में, चावल को चावल में, रोटी को रोटी में मिला दो, तो पूरा भोजन प्रसाद हो गया। वो बच्चों को खवाओ। जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा। शुद्ध खाओ, बुद्धि शुद्ध होगी। आप तो अंडा नहीं खाती हो मेरी मां? आप खाती हो? क्या खाएंगे आज से? प्रसाद। क्या खाएंगे आज से? प्रसाद का फुल फॉर्म क्या हुआ? प्रसाद। प्रसाद का फुल फॉर्म क्या हुआ? आप बताओ बेटा, प्रसाद का फुल फॉर्म क्या हुआ? प्रा मतलब प्रभु के। बोलो, प्रा मतलब, जोर से। प्रा मतलब प्रभु के, सा मतलब साक्षात, दा मतलब दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन का नाम प्रसाद है। इसलिए जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। जगन्नाथ जी के प्रसाद को खाने ब्रह्मा जी आते हैं। जगन्नाथ जी के प्रसाद को पाने कौन आता है? ब्रह्मा जी आते हैं। एक बार ब्रह्मा जी लेट आए, प्रसाद नहीं मिला जगन्नाथ जी को, तो कुत्ता चाट रहा था पत्तल। पुजारी जी ने कहा सारा खत्म हो गया, ये किसी भक्त ने खा के फेंका है, कुत्ता चाट रहा है, तुम भी चाट लो। तो एक तरफ से ब्रह्मा जी चाटने लगे, दूसरी तरफ से कुत्ता और ब्रह्मा एक साथ चाट रहे थे उस प्रसाद को। तो एकादशी महारानी को हंसी आ गई, वाह ब्रह्मा, कुत्ते के संग खा रहे हो।
तो जगन्नाथ जी प्रसन्न हो गए ब्रह्मा जी पर। वाह ब्रह्मा जी, आपने प्रसाद की महिमा को बढ़ाया है कि आपने प्रसाद का अपमान नहीं किया। लेकिन ये एकादशी हंस रही है तुम पर, जाओ मैं तुम्हें यहाँ उल्टा लटकाता हूँ। तब से जगन्नाथ जी में एकादशी को भगवान ने उल्टा लटका दिया। इसलिए एकादशी के दिन भी जगन्नाथपुरी में चावल का प्रसाद मिलता है, और अन्न खाए कोई जगन्नाथ जी में एकादशी के दिन तो भी वहां व्रत करने का ही पुण्य मिलता है। प्रसाद कितनी महिमा है। इसलिए एकादशी के दिन कोई जगन्नाथपुरी में पेट भर के खाए तो भी उसे एकादशी करने का पुण्य मिलता है। और जगन्नाथपुरी कहां से शुरू होती जानते हैं? जगन्नाथ भगवान का मंदिर और मंदिर का झंडा ध्वज, जहां से तुम्हें ध्वज दिखाई पड़े, जहां से वो क्षेत्र जगन्नाथपुरी का है। जहां से ध्वज दिखाई ना पड़े वहां से पुरी की सीमा समाप्त। जहां से झंडा ध्वज मंदिर दूर से थोड़ी ही दिख रहा हो तो वो पूरी मानी जाएगी, मंदिर की महिमा। इसलिए प्रसाद खाओ। भीष्म पितामह की बुद्धि भी गलत अन्न से बिगड़ गई। गलत आदमी के अन्न से बुद्धि भ्रष्ट हो गई। क्या हो गई मेरी मां? बुद्धि भ्रष्ट हो गई। इसलिए आप लोग अच्छा अच्छा खाओ, भोग लगाओ ठाकुर जी।